दोस्तों नमस्कार। आप न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से उनकी पत्नी का विवाद सबको पता है। लेकिन कल रात में उनकी पत्नी ने, मतलब जो भानवी सिंह उनकी पत्नी हैं, उन्होंने एक हाई वोल्टेज ड्रामा लखनऊ में क्रिएट किया। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह ने लखनऊ का जो हजरतगंज इलाका है उसमें सिल्वर ओक अपार्टमेंट है। सिल्वर ओक अपार्टमेंट में उनके माता पिता रहते हैं। कल रात में सिल्वर लेक अपार्टमेंट में भानवी सिंह पहुंचती हैं, लेकिन परिवार के लोग गेट नहीं खोलते हैं, मतलब फ्लैट का दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। इसके बाद वह अपार्टमेंट के बाहर 1 घंटे तक रुकती हैं और हंगामा करती हैं। जब मामला मोहल्ले के लोग भी जुट जाते हैं, फ्लैट में रहने वाले लोग जुट जाते हैं, उसके बाद भानवी सिंह पुलिस को फ़ोन करती हैं और थोड़ी ही देर में हजरतगंज पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। किसी तरह रात को करीब 12 बजे उन्हें समझा बुझा करके शांत कराया जाता है और वापस कराया जाता है। लोगों का कहना है कि चूंकि हंगामा वो कर रही थी भानवी सिंह, इसकी वजह से काफ़ी भीड़ वहाँ पर जमा हो गई थी और लोग उनका वीडियो बनाने लगे थे। भानवी सिंह रात करीब 10 बजे अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 201 में पहुंचती हैं। अपार्टमेंट के कुछ लोग बताते हैं कि भानवी सिंह के साथ एक और भी महिला थी, जो वीडियो में दिख भी रही है। भानवी लगातार माँ और बहन को पुकारती रहीं। काफ़ी देर तक फ्लैट के बाहर खड़ी होकर आवाज़ लगाती रहीं कि माँ गेट खोलो, मुझे मिलना है, लेकिन गेट नहीं खुला। अंदर से उनकी बहन साध्वी की आवाज़ें भी आ रही थीं। दोनों में तीखी नोक झोंक भी होती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। भानवी सिंह ने कहा कि मुझे मेरे माता पिता से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मैं अपना पक्ष रखूंगी। वहीं साध्वी सिंह की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। हालांकि पुलिस को उन्होंने मौखिक रूप से बताया कि माता पिता को जबरन ले जाने की कोशिश कर रही थी भानवी सिंह, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खोला गया। अपार्टमेंट के में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक मीडिया कर्मी को बताया कि पहले कुछ आवाज़ें सुनाई दी, फिर देखा कि महिला ज़ोर ज़ोर से बोल रही है। बाद में पता चला कि वो राजा भैया की पत्नी है, उनके साथ एक और महिला थी। दोनों काफ़ी देर तक गेट के पास डटी रहीं। हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि हमें पारिवारिक विवाद की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची, किसी भी पक्ष की तरफ से कोई तहरीर नहीं दी गई है। आपको बता दें कि भानवी सिंह बस्ती राजघराने के कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी हैं और राजा भैया की पत्नी हैं। उनका जन्म 10 जुलाई 1974 को बस्ती में हुआ था। उन्होंने बस्ती में लखनऊ में पढ़ाई की और भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से 1995 में उनकी शादी होती है। दोनों के 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे शिवराज सिंह, ब्रिज प्रताप सिंह और 2 बेटियां राघवी और ब्रिजेश्वरी हैं। शादी के समय राजा भैया करीब 25 साल के थे। कुछ साल से दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई थी। इस बीच भानवी सिंह राजा भैया से अलग होकर अपने दिल्ली वाले आवास पर रहा करती थी। राजा भैया और भानवी के बीच एक तलाक का भी मामला दिल्ली में चल रहा है। भानवी पिछले कई सालों से पति से अलग होकर के दिल्ली में रहती हैं। नवंबर 2022 में उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। उन्होंने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने घर छोड़ दिया है। भानवी कोर्ट में राजा भैया पर मारपीट और उनके साथ अवैध संबंध एक महिला के साथ होने का भी आरोप लगाती हैं। राजा भैया की पत्नी के बारे में बताया जाता है कि वो बिजनेस करती हैं। उनके पास राजा भैया से ज़्यादा संपत्ति है। 2017 के चुनाव में राजा भैया ने अपने हलफनामे में 14 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया था। इसमें से 7.2 करोड़ की संपत्ति उनकी पत्नी भानवी सिंह के नाम और 6 करोड़ की संपत्ति अपने नाम बताई गई थी। 4 महीने पहले एक और घटनाक्रम के तहत भानवी ने पति राजा भैया के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराई थी। उन्होंने राजा भैया पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि राजा भैया पिछले कई साल से उनके साथ क्रूरता कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी हुई। मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे सुरक्षा नहीं दी जा रही है, ऐसा भानवी सिंह का
कहना है, भानवी सिंह का कहना है कि उनको सुरक्षा दी जाए, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। आपको बताएं कि राजा भैया और भानवी सिंह का जो विवाद चल रहा है तलाक का, इस बीच भानवी सिंह अक्सर कुछ न कुछ ड्रामा क्रिएट जरूर करती रहती हैं। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।